नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैथमेटिक्स चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बता दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही साथ में क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे, एज वेल एज लाइक भी कर दे। ठीक है, और दोस्तों बेल आइकन दबाने से ये फायदा है कि जो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो है वो आप सबसे पहले मेरा ज्ञान आप तक पहुंचेगा। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले मेरा ज्ञान आप तक पहुंचेगा अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो। दोस्तों सोशल मीडिया की जहां तक मैं बात करूं तो मैं सोशल मीडिया चलाता हूं। ठीक है, आपको जो है वो मेरे चैनल के बारे में लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहेगी, फटाफट से जाके फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। ठीक है, फटाफट से जाके तीनों पे जो है वो फॉलो कर दीजिएगा, ऐड फ्रेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना बहस करे क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, विद इन आएगा। ठीक है, विद इन द सर्कल यहाँ पर आएगा, थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक है। विद इन द सर्कल क्या हो रहा है, इफ टू इक्वल, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखिए दोस्तों एक सर्कल है, ठीक है, दो इक्वल कोड है, अगर एक की सेंटीमीटर 5 है तो दूसरे की सेंटीमीटर भी 5 जो है वो होगी। ठीक है, तो दोनों इक्वल कोड है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं गिवन में लिखकर कि जो ए बी होगा वो पी क्यू के इक्वल में होगा, क्योंकि दो इक्वल कोड हमें दिए गए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल के अंदर ही, यानी कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट जो है वो ये कर रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो इनके सेगमेंट होंगे, सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। तो देखिए दोस्तों हमें ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को इक्वल बताना है, एज वेल एज ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को इक्वल जो है वो बताना है। राइटिंग के थ्रू समझते हैं। देखिए टू प्रूव में देखेंगे हम। ठीक है, हमें प्रूव जो है वो क्या करना है, तो देखिए ए आर जो है, ठीक है, ए आर उसको हमें इक्वल बताना है पी आर के। ठीक है, एक और चीज क्यू आर है वो बी आर के इक्वल जो है वो बताना है, यानी कि बी आर ये वाली लाइन इसको इसके इक्वल बताना है और ये वाली जो बची हुई लाइन है वो भी इक्वल आपस में बताना है। इसके लिए दोस्तों हमें जो है वो एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये पॉइंट हमारा ओ है, ओ से लगाकर हमें एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एम नाम से। ठीक है, ठीक इसी तरह आपको इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एन नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो चीज करी है, ओ से एम परपेंडिकुलर खींचा है, ओ से एन परपेंडिकुलर खींचा है। ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, यानी कि दो इक्वल भागों में ये दोनों लाइन बट जाएगी। ठीक है, क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि जो पॉइंट जहां पर लगेगा वो क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है, दो इक्वल भागों में जो है वो डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। परपेंडिकुलर किसी भी लाइन या कोड को कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ए एम क्या हो जाएगा, बी एम के इक्वल, क्योंकि क्या कर रहा है, एम पॉइंट क्या कर रहा है, वहां पर उसे दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह एन भी जो है वो दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है पी क्यू लाइन को। ठीक है, पूरी लाइन को, पी क्यू लाइन को। एन क्या हो जाएगा, पी क्यू लाइन का मिड पॉइंट, एम क्या हो जाएगा, ए बी लाइन का मिड पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों देखिए एक और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है, ओ आर को ज्वाइन कर देना है। ओ आर को क्या कर देना है, ज्वाइन जो है वो कर देना है। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन आप लिख लोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लिख लोगे कि OM is perpendicular to AB, ON is also perpendicular to PQ, join OR। ये आपको इंस्ट्रक्शन में जो है वो लिखना है। अब हम प्रूव देखेंगे डायरेक्टली, आप जो है वो लिख लेगा।
ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि ए बी और पी क्यू क्या है, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं 2 से, ठीक है, तो ए बी का आधा बराबर हो जाएगा पी क्यू का आधा। दोनों तरफ मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए एम हमारे मिड पॉइंट था, यानी कि ये लाइन इसके इक्वल होगी, ये लाइन इसके इक्वल होगी, क्योंकि एन इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं इनका अगर आधा करता हूँ ए बी का, ठीक है, ए बी का आधा मान लो मैंने ले लिया एम बी, ठीक है, एम बी में आप कोई सी भी साइड ले लो, या तो एम ले लो या फिर एम बी ले लो, बात है कि आंसर निकल जाएगा। मैं ले रहा हूँ एम बी, ए बी का आधा करेंगे तो एम बी आएगा, पी क्यू का अगर आधा करते हैं तो क्यू एन आएगा। ठीक है, मैं वापस से ऊपर वाली साइड ले रहा हूँ, ये वाली साइड। ठीक है, आपको जैसी साइड लेने आप वो आप ले सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप इस एक वाली लाइन में, इस वाली लाइन में, ए बी लाइन में अगर इस वाली साइड का हाफ लेते हो तो आपको भी इसी साइड वाले में लेना है। ठीक है, अगर ऊपर वाली साइड ले रहे हो तो दोनों कोड में ऊपर वाली साइड लेना है। जैसे मैंने इसमें एम बी ली तो इसमें क्यू एन लिया। ठीक है, इसका रीजन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। इसको समझाऊंगा मैं, पहले आप लिख लीजिए शांति से, बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा था, तो वो क्या करता है, एक कोड पे अगर एक परपेंडिकुलर सेंटर से बना होता है तो वो कोड को जो है वो 2 इक्वल भागों में काट देता है। ये यहाँ पर आप तो कहोगे कि अब ये तो यहाँ पर हमें नहीं लिखा गया था रीजन में, लेकिन दोस्तों बाइसेक्ट का मतलब ही यही हो जाता है कि 2 इक्वल भागों में बट जाना। ठीक है, डिवाइड जो है वो 2 इक्वल भागों में हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना, 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाना। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर और बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, ये जो है वो इसका रीजन आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको 2 ट्रायंगल देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, क्या वो मैं आपको भी यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो है हमारा ओ आर एम, ठीक है, दूसरा है ओ आर एन। ठीक है, 2 ट्रायंगल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट जो है वो प्रूव कर दें, तो जो है वो हमारा कुछ काम बन सकता है। ठीक है, हम जो है वो एम आर को क्या कर सकते हैं, इक्वल बता सकते हैं। अगर हम ये इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल कॉन्ग्रुएंट जो है वो बता दे तो एम आर और आर एन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर जो एम आर है, ठीक है, उसमें जो होगा एम आर, ठीक है, ये हमारा दोनों चीजें बहुत ही काम की चीज हो जाएगी क्यू आर और बी आर को इक्वल बताने में। ठीक है, किस तरह से वो हम आगे यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, उससे पहले जो है वो हमें डायग्राम को किडनैप करके नीचे ले जाना पड़ेगा। ये जो है वो हम नीचे लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो मैं दोनों ट्रायंगल के नाम लिख दूंगा। कॉन्ग्रुएंट करते तो आता ही है हमें ओ आ रहे हैं। हम सभी वीडियो में लगभग हम कॉन्ग्रुएंट करने का ही काम कर रहे थे इतने दिनों से। एक चैप्टर चल रहा था हमारा जिसमें कॉन्ग्रुएंट करने का हमें कहा जाता था हर एक क्वेश्चन में, तो हम वही करते आ रहे थे। तो दोनों ट्रायंगल का मैंने नाम लिख दिया, ओ आर एम, ओ आर एन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कोई सी 3 चीज इक्वल बता दूंगा। तो देखिए मैंने परपेंडिकुलर खींचा था तो दोनों में क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर में 90 डिग्री होता है। तो एंगल एम जो होगा एंगल एन के बराबर होगा, रीजन आ जाएगा इट्स 90 डिग्री, यानी कि दोनों क्या है, 90 डिग्री के। ठीक, अगर मैं वहीं देखूं तो दोनों ट्रायंगल के बीच में एक कॉमन लाइन आ रही है ओ आर, जो मैंने ज्यादा ही बोल्ड कर दी है। तो ओ आर जो होगा वो ओ आर के इक्वल होगा। क्यों होगा, बात आती है। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा कॉमन चीज है, दोनों ट्रायंगल में ओ आर आ ही रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही आदमी अगर घर में रहे तो उसका 40 kg रहे, और अगर ऑफिस में चला जाए तो उसका 50 kg हो जाए? क्या ऐसा हुआ है एक ही आदमी के साथ? क्या ऐसा एक ही बंदे के साथ हुआ है कि वो घर पे रहे तो 40 kg, अगर उसी समय ऑफिस में चले जाए तो 50 kg? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है, अगर एक ही लाइन एक ट्रायंगल की ओर रहती है तब उसका सेंटीमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है
और अगर वो तब दूसरे एट द सेम टाइम अगर दूसरे ट्रायंगल की लाइन की ओर चले जाती है तब भी वो 5 सेंटीमीटर रहेगी। क्या तत्काल अपना रूप जो है वो चेंज नहीं कर लेगी 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, रीजन बता दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि OM जो होगा वो ON के इक्वल होगा। क्या होगा? OM जो होगा वो ON के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका एक रीजन आता है, कॉन्सेप्ट आता है कि अगर दो इक्वल कोड होते हैं तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस की दूरी पर रहते हैं। तो देखिए इसका रीजन मैं लिख दूंगा, इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यानी कि अगर इक्वल कोड रहते हैं ना, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, बिना पलक झपकाए देखिए। अगर दो कोड इक्वल रहते हैं तो क्या, दो कोड की बात नहीं कर रहा हूं यार, कोई सा भी, ठीक है, एक कोड भी क्यों ना, अगर दो कोड आपके सामने रहते हैं, ठीक है, तो और अगर वो इक्वल रहते हैं तो जो सेंटर से उनकी डिस्टेंस होगी ना दोनों की, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यही हमने इक्वल यहाँ पर बताया। ये कॉन्सेप्ट है जो कि अपने आप में क्या है, एक्सियम है, इसे प्रूव की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप में एक्सियम जो है वो है। इसे अगर आप जियोमेट्री में यूज करते हो तो ये पोस्टुलेट हो जाएगा, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं एक्सियम पोस्टुलेट। तो दोस्तों इसे कोई प्रूव की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में क्या है, सेल्फ एविडेंट है, ठीक है, खुद अपने आप में ये प्रूव है। तो हमें इसे कोई प्रूव की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली मैंने रीजन दे दिया है कि अगर इक्वल कोड होते हैं, ठीक है, तो जो सेंटर से उनकी दूरी होगी वो इक्वल ही होगी, ठीक है, ठीक है। अब हम जो है वो आगे देखेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाय RHS से मैं कह सकता हूँ, ठीक है, कि क्या होगा, ORM जो होगा ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ORN के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर मैंने साइन बना दिया, ठीक है। RHS का मतलब क्या है दोस्तों, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड मतलब हो जाता है RHS का, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। फटाफट नोटबुक में राइट करिए, RHS का फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने राइट एंगल की बात करी है, राइट एंगल म्हणजे, ठीक है, यानी कि राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है, राइट एंगल म्हणजे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमने हाइपोटेनियस की बात करी, ठीक है। अब जहां पर 90 डिग्री होगा वहां पर हाइपोटेनियस तो अवश्य होगा, ठीक है, उसके सामने वाली लाइन। और साथ में हमने एक साइड की बात करी जो कि OM और ON, ठीक है। तो यहाँ पर RHS हो गया, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया। इसी के चलते मैं कह सकता हूँ कि MR जो होगा वो NR के इक्वल होगा, क्योंकि किस कारण हो जाएंगे, बाय CPCT, ठीक है। क्या कारण हो जाएगा इनका, बाय CPCT। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया है MB इक्वल टू QN और MR इक्वल टू NR को सेकंड इक्वेशन का नाम दे दूंगा। इसका रीजन आ जाएगा बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट है ये दोनों, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, MB में MR माइनस कर दूंगा और QN में NR माइनस कर दूंगा। देखो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस करना है सेकेंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमें माइनस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या, मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए MB इक्वल टू QN। तो देखिए MB में MR माइनस कर दूंगा, ये करा MB में MR, ठीक है, इक्वल टू आपको QN में, ठीक है, QN में NR माइनस करना है। दोस्तों क्या होता है, जब आप किसी इक्वेशन को माइनस करते हो या प्लस करते हो तो लेफ्ट को लेफ्ट से करना होता है, राइट को राइट से जो है वो करना होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपको करना हो। तो देखिए MB हमारा फिगर कहाँ गया, ये रहेगा, इसको फटाफट से नीचे ले लेंगे ताकि जो है आपको समझने में आसानी जो है वो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर MB में से अगर आप MR माइनस करते हो, MB माइनस MR, ठीक है, MB माइनस MR, तो क्या बच जाएगा आपके पास, क्या बच जाएगा, BR बच जाएगा। अगर आप ये MB लाइन है, मान लीजिए MB लाइन है, बीच में एक पॉइंट है MR, ठीक है, तो पूरी लाइन में से अगर इतना इतना पार्ट माइनस कर देते हो तो इतना इतना भूल जाते हो आप, ठीक है, ठीक है, M से लेके R तक का पार्ट आप भूल जाते हो, माइनस कर देते हो, तो आपके पास बचेगा BR वाला पार्ट, ठीक है। तो माइनस करता हूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, BR आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया BR, ठीक है, इक्वल टू QN का है, QN QN QN,
ये रहा क्यू एन, क्यू एन में से अगर आप क्यू आर जो है वो बच जाएगा। अगर आप क्यू एन माइनस एन आर जो है वो करते हो तो आपके पास क्या बच जाएगा, क्यू आर जो है वो बच जाएगा। ठीक है, क्यू आर, इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन का। ठीक है, थर्ड इक्वेशन यहाँ पर मैंने नाम दिया, थोड़ा स्क्रॉल आउट करते हैं। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब दोस्तों अगर मैं, ठीक है, पूरी ए बी लाइन में से, ठीक है, ए बी लाइन में से पूरी ए बी लाइन में से पूरी जो हमारी कोड है ए बी और पी क्यू कोड है हमारी दोनों, तो अगर ए बी लाइन में से बी आर माइनस कर दूं, ठीक है, ठीक इसी तरह पी क्यू में से क्यू आर माइनस कर दूं तो आपके यहाँ निकल के आ जाएगा ए आर और पी आर। ठीक है, तो इसी यही जो है वो हमें सेकंड में प्रूव करना था। पहली चीज तो हमने प्रूव कर दी, बी आर इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये जो है वो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें ए आर और पी आर को प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी लाइन में से क्यू आर और बी आर को माइनस जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है। हमें पता है ये गिवन है हमें क्वेश्चन में कि दोनों कोड आपस में इक्वल है और ये दोनों कोड के नाम है ए बी इक्वल टू पी क्यू। इसको मान लेता हूँ मैं फोर्थ इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन में से माइनस करना होगा थर्ड इक्वेशन को। क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस जो है वो करना है। अब देखिए राइट से राइट माइनस, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस। हमारा लेफ्ट पार्ट है बी आर माइनस, सॉरी ए बी माइनस बी आर इक्वल टू का साइन एज इट इज पी क्यू माइनस क्यू आर। राइट का हमारा ये वाला पार्ट था, ये दोनों। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करा, इसको इसमें से माइनस करा, दोनों को ये हमने माइनस यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए, अब वापस से हमारे फिगर को थोड़ा नीचे उठा के लाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे फिगर को हमने उठाया, नीचे स्क्रॉल करा, ठीक है। ए बी, अब देखिए ए बी लाइन देखिए दिख रही है आपको यहाँ पर। ए बी में से अगर बी आर माइनस कर देते हो आप तो ए आर आपके सामने बच जाता है, ए आर। ठीक है, अब अगर पी क्यू में से क्यू आर माइनस कर देते हो तो पी आर आपके सामने बच जाता है। तो यही तो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, अगर आप पूरी लाइन में से इतना इतना पार्ट माइनस कर देते हो आपके पास ये और ये पार्ट इक्वल जो है वो बच जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखते हो तो हमें यही जो है वो प्रूव करना था। ठीक है, यही जो है वो प्रूव करना था। पहली चीज हमें प्रूव करनी थी ये वाली बी आर इक्वल टू क्यू आर, दूसरी चीज प्रूव करनी थी ए आर इक्वल टू पी आर। अंडरलाइन कर दिए, अगर आप कहते हो तो यहाँ पर जो है वो हाईलाइट भी कर देते हैं, बी आर इक्वल टू क्यू आर एज वेल एज ए आर इक्वल टू पी आर। दोनों चीजों को हमने हाईलाइट कर दिया और यही चीज आप माइंड में रख लीजिए, यही चीज क्वेश्चन में भी दी गई है हमें प्रूव करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो मैंने लिखा भी था टू प्रूव। ठीक है, ये रहा टू प्रूव में दो दो चीज। ठीक है, ये पूरा पार्ट तो आप देख सकते हो दोस्तों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है, खत्म जो है वो होता है। ठीक है, अब हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेकिन उसको सोल्व करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मैथ्स रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है? अरे दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए यार, उसी के बाद जो है आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, कर लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्या बेल आइकन दबाना भूल गए? अरे यार दोस्तों बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ठीक है, दो कोड है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जो प्रूव करना है वो अलग चीजें प्रूव करना है। देखिए ये जो ए बी और पी क्यू है ये दोनों क्या है, इक्वल कोड है। तो यहाँ पर मैं गिवन में क्या लिख दूंगा, जो पी क्यू होगा वो ए बी के इक्वल होगा। टू इक्वल कोड है, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं सर्कल के अंदर ही। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना ये मैक्स करे इक्वल एंगल, यानी ये और हमारा ये वाला दोनों एंगल, ये दोनों एंगल जो हो वो
इक्वल जो है वो हो, ठीक है, विद द कोड, ठीक है। तो यही जो है वो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल होंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो दोनों कोड इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इंटरसेक्ट से लेकर जो सेंटर तक की दूरी है जो कनेक्ट हो रही है, ये लाइन जो है वो दो इक्वल एंगल को जो है वो मेक करे, यानी कि दो इक्वल एंगल बनाए। तो हमें यही चीज प्रूव करना है, ठीक है, कि ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। नाम दे देते हैं 1 और 2 एंगल दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन करा हुआ है ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। क्या करा था, अभी जस्ट हमने जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था ओ से लेके एम तक, ठीक है, और ओ से लेके एन तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही कंस्ट्रक्शन करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करी थी। क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनेगा, आपको ये सब चीजें नहीं दी जाएगी जो बीच में हमारे परपेंडिकुलर है, सिर्फ जो है वो कोड दिए जाएंगे और सर्कल दिया जाएगा और सेंटर दिया जाएगा। आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्शन करा है वो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी कंस्ट्रक्शन करना है। ओ से लेके एम तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी कोड पर, ठीक इसी तरह ओ से लेके एन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी क्यू लाइन पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन आपको लिख लेना है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर। मैंने नाम दे दिया है 1 और 2, ठीक है। अब देखिए ये काम इजीली हो जाएगा अगर मैं ओ आर एम और ओ आर एन को कॉन्ग्रुएंट जो है वो बता दूं, तो इजीली काम हो सकता है हमारा, ठीक है। आपको पता ही, आप तो माहिर हो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में, ठीक है। जो भी मेरी ऑडियंस है वो तो अब जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करने में माहिर हो गए होंगे, एकदम एक्सपर्ट हो गए होंगे, उनके फेवरेट क्वेश्चन हो गए होंगे ये। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, ठीक है, और आगे की जो है वो अलग बात है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हमें करना ही होता है लगभग। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को इसको और इसको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ये दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट है, एंगल 1 और एंगल 2, तो ये इक्वल आ जाएंगे सीपीसीटी के कारण। तो देखिए मैं यहाँ पर कर दूंगा ओ आर एम एंड ट्रायंगल ओ आर एन, ठीक है, ओ आर एम और ओ आर एन। अब देखिए यहाँ पर एंगल एम और एंगल एन क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल एम और एंगल एन इक्वल होंगे क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था, दोनों क्या है 90 डिग्री के आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि O से लेके M क्या है, यहाँ पर एक और रीजन आ जाएगा इसका, OM इज परपेंडिकुलर टू AB एज वेल एज, एक और बार नीचे लिख देता हूँ, ON इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पूरा रीजन खत्म होता है, ठीक है, इसीलिए जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो पहला रीजन ये आ गया। दूसरा दोस्तों, अगर आप देखते हो तो ये जो OR लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में आपको देखने को मिलती है। जो OR लाइन आपको दिख रही है ये पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये आपको दोनों ट्रायंगल में देखने को मिलती है। OR इक्वल टू OR आ जाएगा, रीजन आ जाएगा कॉमन, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था, एक बंदा है वो घर पे उसका केजी है 40 किलो, क्या वो ऑफिस में जाते ही, मान लीजिए ये ऑफिस में आ गया, ठीक है, क्या वो ऑफिस में जाते ही 50 केजी का हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक इसी तरह लाइन के साथ है, अगर एक लाइन एक ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरे ट्रायंगल में भी वही लाइन 5 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है, बदलाएगा तो नहीं। तो हम कह सकते हैं कि OR के क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल में OR के क्या होगा, इक्वल जो है वो होगा, रीजन आ जाएगा कॉमन। अब मैं कह सकता हूं कि जो OM है वो क्या है, ON के इक्वल है। OM जो है वो ON के इक्वल। इसका रीजन भी मैंने सेकंड क्वेश्चन में दिया था कि जो डिस्टेंस होती है सेंटर से लेकर कोड तक, अगर इक्वल कोड है तो उनकी डिस्टेंस भी क्या होगी, सेंटर से इक्वल होगी। तो इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये मैं लिख सकता हूं, इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से वो जो कोड है, इक्वल कोड जो है, उनकी डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी अगर वो इक्वल कोड है तो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 तीन चीज जो है वो मैंने इक्वल यहाँ पर बता दी है। आप देख सकते हो तीनों चीज जो है वो आपस में इक्वल है। और अगर तीन चीज इक्वल हो जाती है किसी भी दो सेम ट्रायंगल में, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल होगा ORM वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा
ट्राइंगल ओ आर एन के, क्या किस रूल से, बाय RHS। अब ये कैसे पता चलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लिख देता हूं, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तीन चीजों की बात हुई है, पहले राइट एंगल, और अगर राइट एंगल होगा तो हाइपोटेनियस होगा, और साइड तो रहती ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये लिख लीजिएगा आपकी नोटबुक में, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा इसके। तो RHS कैसे पता करें, तो दोस्तों देखिए, अगर राइट एंगल हमने किसी भी बात करी, यहाँ पर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल की बात हुई है, साथ में हमने OR एक कॉमन साइड की बात की रही, ठीक है। ये OR जो है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल के सामने है, तो उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। साथ ही में हमने OM साइड की भी बात करी है, तो RHS तीनों चीज हमें मिल गई है, राइट एंगल, परपेंडिकुलर और साइड, ठीक है। तो इससे मैं कह सकता हूँ, अब आगे मैं ये कह सकता हूँ कि देयरफॉर कह सकता हूँ कि एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, कारण आ जाएगा बाय CPCT। क्या कारण आ जाएगा, CPCT का कारण जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हर चीज में अप्लाई होता है, मैंने लगभग हर क्वेश्चन इस तरह के सोल्व करे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा, ये एंगल 1 जो होगा ये एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट है। और अगर आप किसी भी दो ट्राइंगल को क्या कर देते हो, दो ट्राइंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर देते हो, ठीक है, उसके बाद आप किसी भी कोरस्पोंडिंग पार्ट को CP यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट को इक्वल जो है वो बता सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा, एक और बार रिपीट करता हूँ, अगर आप किसी भी दो ट्राइंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो फिर उस ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट, सभी कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे, फिर चाहे वो साइड हो, एंगल हो, ठीक है, साइड एंगल कुछ भी क्यों ना हो, हाइपोटेनियस हो, सभी क्या होंगे, इक्वल जो है वो होंगे दोनों ट्राइंगल में। कोंग्रुएंट के मतलब की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल के ऊपर अगर आप एक और ट्राइंगल रख देते हो, ठीक है, और अगर आपको दोनों ट्राइंगल ऐसा लगता है दो ट्राइंगल है लेकिन फिर भी एक ट्राइंगल दिखता है, अगर आप ऊपर से देखते हो तो हम कह सकते हैं वो कोंग्रुएंट है, यानी कि आपस में एकदम बराबर होना, इक्वालिटी, ठीक है। उसमें कुछ कंडीशंस होती है, बाकी वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें इतना डीप में बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3B जो है वो हो चुका है, 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे और कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट, ठीक है। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4, तो जी हाँ दोस्तों, आगे और हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 है, 6 है, तो आगे और जो है वो इसके क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, ठीक है, 4, 5 और 6 भी जो है वो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमें यही प्रूव करना था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो कि मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्राइंगल के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।